श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वालो सहाय, सदगुरु संत सदाराम साहब जी जय, रायपुर वाले राम जी जय। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तेषु पुजायते संगास्त्ञायते कामः संगास्तस्य जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति वृषांत बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष विमुक्त एस्तु विषयानीन्द्रियश्चरण आत्मवश्येर विरुध्यति आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस्यो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायन् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष विमुक्तस्तु विषमानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। तो अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहा है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या। तो भगवान स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, तो स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है। अगर बुद्धि स्थिर है तो फिर मन यहाँ नहीं भटकेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें स्थिर बुद्धि बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि साधक कौन होता है? जो प्रयास कर रहा है, जो साधना कर रहा है। कि साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ध्यान किसका करना है? मेरा। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, मतलब इंद्रियां मतलब सेंसेस, आपके जितने भी सेंसेस हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। भगवान दबाने के लिए नहीं कह रहे, भगवान कंट्रोल करने के लिए कह रहे। तो स्पेशली कलयुग में जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, भटकाव है, स्पेशली मोबाइल जो सबसे बड़ा भटकाव है। ये मोबाइल हमें चित्त एकाग्र नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करने की। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें स्थिर बुद्धि बनना है तो तुम्हें अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाना पड़ेगा। तो बोले केवल एक ड्यूटी मैंने तुम्हें दी, केवल एक ड्यूटी दी कि नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा ध्यान वही चला गया, तुम मुझे ही भूल गए। और ये राजा अम्बरीश न जाने कितनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है। तो बताओ ऐसे भक्त से मैं प्रेम कैसे ना करूं। तो कहने का तात्पर्य कि हम कहीं पर भी हो, लेकिन हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में बस। और जब हम संसार की ड्यूटी में भी हैं
तो भगवान कह रहे फिर मन मुझे दे दो। मन में स्मरण, मन में चिंतन, भगवत चिंतन होना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं कि देखो नीचे, अब ऊपर उठाने के लिए भगवान ने बता दिए फॉर्मूले। अब तक 2 श्लोक थे, अब भगवान 2 श्लोक ऐसे बताएंगे जिसमें इंसान का पतन होता है, यानी इंसान नीचे गिरता है। तो भगवान ने नीचे गिरने का भी बता दिया, क्यों उसका विनाश होता है, क्यों वो नीचे गिरता है। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, जो विषयों का ध्यान करते हैं यानी चिंतन करते हैं। फिर क्या होता है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिस जिसका आपने चिंतन किया उसमें आपकी आसक्ति आ गई। जैसे कोई एक एम्प्लॉय, उसने अपने बॉस को देखा कि बड़ी मर्सिडीज कार है ना, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ है। अब वो एम्प्लॉय एक साधारण सा एम्प्लॉय है और उसे लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसी ही कार चाहिए। अब ध्यान पूरा कहाँ चला गया, कार में। अब आसक्ति कहाँ बढ़ने लगी। अब दिन रात वो इंसान वही सोचेगा, अरे क्या करूं जो मुझे ऐसी अच्छी कार मिल जाए, अरे क्या करूं जो ऐसी अच्छी कार, कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूं ताकि एकदम ऐसे अच्छी वाली कार, ब्रांडेड कार मेरे पास हो। तो दिन रात वो चिंतन उसी का करेगा, नहीं उसकी आसक्ति यानी अटैचमेंट हो जाएगा। अब वो उस विषय से, पर्टिकुलर विषय से वो अटैच हो गया। अब उसका कामना बढ़ने लगेगी, दिन रात वो चिंतन करेगा तो उसे लगेगा अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए। अब बताओ, जो हमें चाहिए और अगर हमें नहीं मिलता तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। तो भगवान ने 4 स्टेप बताए। पहले भगवान ने कहा विषयों का ध्यान करना, दूसरा फिर उसी जिसका आप चिंतन कर रहे हो बार बार, अब चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कुछ जैसे हमने उदाहरण दिया कार हो, चाहे वॉच हो, चाहे गॉगल, अब न जाने कितने ही, अब तो अनगिनत है। अब कलयुग में तो और भटकाव है, मतलब इतनी सारे। देखो पहले विवाह होता था लेकिन लिमिटेड टेस्ट के लिए आइटम्स रहते थे। अब देखो विवाह में इतना भरा पूरा मेन्यू रहता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए क्या खाऊं क्या नहीं। तो इतने सारे विषय हैं कलयुग में तो और ज्यादा हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिसका तुमने चिंतन किया उसी में तुम अटैच हो गए, तुम्हारी आसक्ति हो गई। तो दूसरा स्टेप है आसक्ति में जाना। फिर तीसरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति बढ़ गई तो तुम्हारी कामना यानी उसको पाने की इच्छा, लोभ, वो बढ़ गया। अब तुम्हें मिला तो जरूर थोड़ा ना होगा, मिल गया नहीं अब और अच्छा चाहिए, अब इससे और बेटर चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी उसकी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उसकी। अब जहां उसकी पूरी हुई वहां बढ़ जाएगी, जहां नहीं हुई तो वो क्रोधित हो जाएगा। तो ध्यान, आसक्ति, कामना और क्रोध, ये पहले 4 स्टेप बताए। अब और आगे नेक्स्ट श्लोक में और 4 स्टेप बताएंगे, यानी टोटल है जिस कारण उस जीव का पतन हो जाता है। तो क्या होगा, क्रोधा भवति सम्मोहा। अब जब क्रोध आएगा तो मोहित हो जाएगा, और मोहित होने से सम्मोहा स्मृति विभ्रम, अब उसकी विवेक खो बैठेगा, क्या सही है क्या गलत अब नहीं सोचेगा। क्यों, रावण से ही देख लो ना, रावण को इच्छा हुई कि सबसे सुंदर स्त्री है, त्रेता युग में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो मां सीता है। अब बार बार ध्यान किसका हो रहा है, सीता का। फिर क्या हो गई, उसमें आसक्ति हो गई, कामना बढ़ गई। फिर जब पाने की इच्छा हुई तो अब क्रोध आया, फिर क्रोध के वश क्या हो गए, अब विवेक नहीं रहा क्या सही क्या गलत, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। बताओ, उनको हरने के लिए, उनका हरण करने को, और ले गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो रावण ही बैठा है। भगवान कह रहे हैं देखो कैसे तुमने चिंतन किया, कैसे फंसते गए, क्रोध आया, फिर मोहित हो गए, मोहित से तुम्हारा विवेक 0 हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या सही क्या गलत। और फिर जैसे ही तुम्हारी स्मृति भ्रमित हो गई तो बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशो प्रणश्यति, काले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश लिखा होता है ना तो उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है, जैसे रावण। भगवान कह रहे हैं कि पहला ध्यान,
दूसरा आसक्ति, फिर कामना, फिर क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से फिर स्मृति, ब्रह्म, फिर विनाश से लास्ट डायरेक्ट एंड। ये 8 स्टेप है जो भगवान इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि इससे तुम्हारा विनाश हो जाए। तो चालू कहां से हुआ था? ध्यान से। तो पहली सीढ़ी पर ही पैर नहीं रखना है, ध्यान करना है, पर किसका करना है? भगवान का। विषयों का ध्यान नहीं, भगवान का ध्यान करो। हाँ, इच्छाएं अच्छी हैं। देखो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इच्छा भी दैवी होनी चाहिए ना। इच्छा रखो, भगवान ने मना नहीं किया, पर भगवान ने कहा इच्छा कैसी हो? भौतिक नहीं हो, दैवी हो। तो तुम ध्यान, पहले ध्यान किसका करना है? भगवान का। भगवान की सेवा कैसे करूं? धर्म की सेवा में मैं कैसे लगूं? इसका। फिर क्या होगा? जैसे ये 4 स्टेप संसार के लिए पतन की ओर ले जा रही थी, विनाश की ओर ले जा रही थी, यही जब 4 स्टेप भगवान में आएगी तो ये हमें उठा देगी। तो पहला, जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो आसक्ति होगी ना। भगवान ने कहा दूसरा स्टेप है आसक्ति, तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारी आसक्ति कहीं और नहीं, फिर मेरे से हो जाए। तो तुम्हारा अटैचमेंट कहीं और नहीं होगा, फिर मेरे से होने लगेगा। फिर जब अटैचमेंट, आसक्ति होगी तो कामना होगी, यानी कामना का शुद्ध रूप है वो है प्रेम। संसार में केवल कामनाएं हैं, काम है, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम है। और जब प्रेम होने लगेगा तो कामना के बाद क्या था? अब क्रोध नहीं आएगा, अब वो वापस प्रेम में और गहराई में बदलते जाए। तो ये 4 जहां भगवान की सेवा में अगर लग गया हमारा ध्यान, तो फिर हमारा पतन नहीं होगा, हमारा विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक बड़े ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखते हैं कि हमें इन 8 स्टेप में कभी नहीं जाना। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब फिर भगवान वापस साधक की ओर, स्थित प्रज्ञ की ओर आ गए। क्या कहा कि अपने अधीन किए हुए अंतकरण, जो तुम्हारा मन है वो तुम्हारे वश में है, तुम मन के वश में नहीं हो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा, राग द्वेष से तुम ऊपर हो। ये इससे मेरा राग है, इससे मेरी, मैं इससे नफरत करता हूं, इन सबसे ऊपर। अब देखो भक्तों के जीवन में अधिकतर भक्त जो सामाजिक रूप से सही होता है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभार स्पेशल केसेस में ना भगवान ने अगर कह दिया तो फिर नहीं रुकेगा भक्त, फिर वो समाज की दृष्टि से भले गलत होगा पर दोष नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना, मैं क्यों मारूं? हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो सही है, पर भगवान ने आदेश दे दिया ना कि तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है तो अर्जुन को फॉलो करना है, और फॉलो करना है तो भगवान का आदेश हो रहा है तो उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन क्यों दोष नहीं लगेगा? क्योंकि राग और द्वेष वो दोनों से ऊपर हो। अब अर्जुन इसीलिए नहीं मारेगा कि उनसे उसकी नफरत है, नहीं। अब अर्जुन मारेगा तो अपना धर्म, अपनी ड्यूटी समझ के मारे। जैसे एक जज किसी क्रिमिनल को सजा देता है तो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है, वो तो अपना रोल निभा रहा है। ऐसे ही कि किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं दोनों से ही, केवल द्वेष नहीं, राग से भी, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी, दोनों से जब तुम ऊपर उठ जाओगे और तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लोगे तब तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन कहाँ? अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर का विषय नहीं, आनंद अंदर है। आगे भगवान कह रहे हैं अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है।
तो भगवान कह रहे हैं कि अंतकरण की प्रसन्नता होने पर, क्योंकि अंदर से अब वो प्रसन्न है, अब वो क्या होगा, अब संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा। यानी भक्त के जीवन में दुख नहीं आते, मैं ऐसा नहीं, भक्त के जीवन में तो उल्टा डबल आते हैं। तो आएंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो तो अंदर प्रभाव नहीं डाल सकते। अब कितना भी उसको कोई भी पीड़ा हो, अंदर से वो केवल भगवान से जुड़ा है। ये संतों में हम देखते हैं, देखो शरीर में पीड़ा है, कुछ मान लो कोई बीमारी हो गई फिर भी ठीक है, ऑपरेशन हुआ तभी भी बिल्कुल स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अंदर से भगवान से जुड़ गए, शरीर से डिटैच हो गए, शरीर के स्तर से ऊपर उठ गए हैं। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है, कर्म योगी है, जिसने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया, अब उसे मेरा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद केवल हम प्रसाद किसको समझते हैं, वही खाना पीने मिल गया मतलब वो प्रसाद नहीं। प्रसाद का टेक्निकल अगर अर्थ हम निकालें तो वो है कृपा। तो भगवान कह रहे हैं उस पर फिर मेरी कृपा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे समर्पित कर दिया। जो भी हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, ऐसा नहीं केवल भोजन, जो हमने कर्म किए वो भी जब हम समर्पित कर देते हैं तो भगवान कह रहे फिर मेरी कृपा मिल जाएगी, मेरा कृपा रूपी प्रसाद उसे मिलेगा। अॼु 5 श्लोकन में 2 महत्वपूर्ण या अचण वारे सुभाणे में आखिरी वारो महत्वपूर्ण श्लोक आहे, और हर श्लोक गीता साहिब जो अत्यंत महत्वपूर्ण आहे। सिर्फ महत्वपूर्ण भी न, अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, ॾाढो ॾाढो ज्ञान ॾियण वारो। जीवन जो चरखो हलंदो ई उतो आहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। त हिन सांख्य योग अध्याय में मन जे नियंत्रण जूं ही ॻाल्हियूं हलियूं रहियूं आहिनि। मन जे जीतण सां इहे 5-6 विकार छा जग खे बि जीते सघिबो आहे। त जीअं त इनमें हिकु त राग द्वेष जी ॻाल्हि आई कि हर इंसान में राग द्वेष हूंदो आहे, पर जंहिं महिल राग द्वेष इच्छाउनि जे कामनाउनि जे मथां नियंत्रण ते उहो ख़तम थियण चालू थींदो आहे, त पोइ असांजो अंतःकरण यानी असांजी आत्मा ॾाढी ई शांत बि ऐं प्रसन्न बि थी वेंदी आहे। कि उन्ही अंतःकरण जे प्रसन्नता वारे मन जे साधक ते कंहिं बि क़िस्म जे न दुख जो न काम क्रोध जो असर थींदो आहे, उहे पंहिंजो पाण भस्म थी वेंदा आहिनि। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त अंतःकरण जी प्रसन्नता ही संपन्नता है, यानी अत्यंत धनवान आहे। वो संतोषी सदाई सुखी आहे। वो अंदर जे आनंद वारो व्यक्ति सभिनी संसार जी कामनाउनि ते ताबो करे सघे थो पियो। इहो भगवान इनमें तत्व ज्ञान ॾिन था पिया अर्जुन के। तो वाणी में भी श्लोक ईंदो आहे कि काम क्रोध और लोभ मोह बिंस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद। जंहिं महिल परमात्मा जी प्रसन्नता वारो असांखे प्रसाद मिली वेंदो ऐं उहो ई घुरणो आहे, त पोइ इहे सभु विकार नाश थी वेंदा आहिनि। त भक्ति ऐं प्रेम जो प्रसाद घुरंदा रहूं ऐं उन जी प्राप्ति जे लाइ पंहिंजे मथां नियंत्रण रखूं त सभु मुश्किल आसान आहे। सॼो अंधकार दूर थी वेंदो, राह मिली वेंदी, भगवत रूपी मंजिल प्राप्त थी सघंदी आहे। इन्हनि शब्दनि सां सभिनी सां जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।